की बड़ी खबर का अरेस्ट होने के बाद अब कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के फिंगरप्रिंट लिए गए हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जब किसी आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाता है तो सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी के लिए उसकी फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। और देखिए, कोर्ट प्रोसीजर शुरू हो चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद फिंगरप्रिंट लिया गया है। और बड़ा सवाल ये भी है कि अगर बेल मिलता है तो क्या वो फ्लोरिडा में जाएंगे लोगों को संबोधित करने के लिए। ट्रंप टावर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और ये हम जो आपको दिखा रहे हैं पेशी के बाद की तस्वीरें हैं। वो पेशी के लिए पहुंचे थे, उन्हें अरेस्ट किया गया है। मैनहट्टन कोर्ट से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, ट्रंप लाइव दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको न्यूयॉर्क से ट्रंप लाइव दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों के घेरे के बीच में वो जाते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सरेंडर करने गए थे, उन्हें अरेस्ट किया गया है और फिंगरप्रिंट उनका लिया जा चुका है। कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है। कोर्ट में आज क्या होगा, सबकी निगाह रहने वाली है। और अगर कोर्ट से बेल मिलती है तो यहां से सीधे डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा जाएंगे, जहां पर उनके आने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। एक छोटी सभा को उन्हें संबोधित करना है। गिरफ्तारी के बाद फिंगरप्रिंट लिए गए हैं। कोर्ट प्रोसीजर्स की शुरुआत हो चुकी है और ट्रंप के साथ जज के सामने ट्रंप को पेश किया जाएगा। तमाम आरोप उन्हें ब्रीफ किए जाएंगे, जिसके बाद उनके जो अटॉर्नी हैं उन तमाम मामलों पर सफाई देंगे। और बड़ा सवाल है, 4 साल की सजा हो सकती है या भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। सूत्र ये बता रहे हैं, अमेरिकी कानून ये कहता है कि इस मामले में लंबा ट्रायल चल सकता है, यानी गिरफ्तारी की उम्मीदें लगभग नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में पेशी के लिए ट्रंप पहुंचे थे, उन्हें अरेस्ट किया गया है। कुछ ही वक्त में अब वो जज के सामने पेश होने वाले हैं। कोर्ट की प्रोसीजर शुरू हो चुकी हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर पहली बार क्रिमिनल केस के चार्जेस हैं। लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको मैनहट्टन न्यूयॉर्क से दिखा रहे हैं। मेगा कवरेज, ट्रंप जेल जाएंगे, बड़ा सवाल हर किसी के जहन में इस वक्त है। ये थोड़ी देर में ट्रंप पर फैसला आने वाला है। सिर्फ जजेस 15 से 20 मिनट का वक्त लेंगे और वो ऐलान कर देंगे बेल, जेल या भारी जुर्माना। 2016 में पोर्न स्टार को अवैध तरीके से पैसा पेमेंट करने का उन पर आरोप लगा है। कहा गया जो चंदे का पैसा था, जो कि उनके इलेक्शन कैंपेन के लिए था, उसमें से करीब 1 करोड़ रुपए उन्होंने जो पोर्न स्टार थी स्टॉर्मी डैनियल उसे दिया और इसे बताया कि वकील को बतौर फीस दिया गया है। और 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरह से मैनहट्टन कोर्ट के आसपास गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं और सिक्योरिटी ने चारों तरफ से जो कोर्ट है मैनहट्टन कोर्ट उसे घेर लिया है। तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप पर सबसे बड़ा फैसला आ सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी कवरेज मैं आपको बताया, डोनाल्ड ट्रंप को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उसके बाद उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाना है। फिंगरप्रिंट लिए जा चुके हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है। बड़ा सवाल ये, क्या राजनीतिक करियर खत्म हो रहा है? क्या उन्हें 4 साल की जेल होगी? क्या भारी भरकम जुर्माना लगेगा या फिर उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाएगा? क्या वो जेल जाएंगे? ये तमाम सवाल हैं। 2024 का चुनाव अभियान क्या वो जारी रखेंगे? ये बड़ा सवाल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट पहुंच चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, जहां पर उन्हें अरेस्ट किया गया। सरेंडर करने पहुंचे थे। मैनहट्टन कोर्ट पहुंचने के बाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है। थोड़ी देर में ट्रंप पर बड़ा फैसला आने वाला है। एक बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट के प्रीमाइसेस के भीतर की लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ट्रंप गिरफ्तार होंगे, बड़ा सवाल। मोटा जुर्माना लगेगा, बड़ा सवाल। क्या उनका राजनीतिक करियर खत्म हो रहा है? यह भी बड़ा सवाल। और क्या 2024 के लिए रिपब्लिकन उन्हें अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारेंगे? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। पोर्न स्टार को चुपचाप पैसे चुकाए और इसे फीस बताई वकील की, जिसके बाद उन पर ये चार्जेस लगे हैं। 30 गंभीर मामलों पर उन पर सुनवाई होनी है। 3 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में वो पोर्न स्टार है जिससे करीब 1 करोड़ रुपए दिए गए और उसे मुंह बंद करने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए गए। कई बार उसने कोशिश की इस बात का खुलासा करने की, लेकिन रसूख बड़ा था। अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए वो महिला कुछ कह नहीं पाई। लेकिन देखिए, अब ये बड़ा खुलासा किया है। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही जो महिला है वो स्टॉर्मी डैनियल है, जो कि पोर्न स्टार है, जिसे करीब 1.3 लाख डॉलर डोनाल्ड ट्रंप ने दिए। मैनहट्टन कोर्ट से लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर ट्रंप अभी कुछ वक्त पहले दिखाई दिए थे। मैनहट्टन कोर्ट न्यूयॉर्क में है, जहां वो पहुंचे हैं।
कुछ ही वक्त में उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी हैं। किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप पर एक बड़ा फैसला, एक बड़ा मैंडेट आ सकता है। जजेस या तो उनको जेल भेज सकते हैं या मोटा जुर्माना लगा सकते हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि ये जो मुकदमा है, ये जो आरोप है, इस पर एक लंबा ट्रायल चलता है। यानी यहां से अगर वो फ्री होते हैं, यहां से अगर वो जेल नहीं जाते हैं, सिर्फ जुर्माना लगा के अगर जजेस उन्हें छोड़ते हैं, तो यहां से वो सीधा जाएंगे फ्लोरिडा। और किन किन महिलाओं के साथ उनके ताल्लुकात रहे, रिश्ते रहे, क्या विवाद रहा, जरा वो भी आपको देखना चाहिए। बहुत दिलचस्प है। पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स से अफेयर और अफेयर छिपाने के लिए डेनियल्स को दिए गए रकम पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा घिरते जा रहे हैं। ट्रंप पर आरोप संगीन है और उन्हें अमेरिकी अदालत में पेश होना है, जहां मैनहट्टन की अदालत में उनके भविष्य का भी फैसला होगा। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप पर किसी महिला से अफेयर के आरोप लगे हों। उनकी जिंदगी में करीब आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं आईं, जिनके साथ संबंध को लेकर ट्रंप सुर्खियों में रहे हैं। ट्रंप और कारा यंग के बीच अफेयर की खबरें जोरों पर थीं। हालांकि कुछ महीनों के बाद उनका संबंध खत्म हो गया। इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी पत्नी मार्ला के साथ थे, तब उनके और एलिसन के अफेयर की चर्चा होने लगी थी, लेकिन ट्रंप ने इससे इनकार कर दिया था। वहीं 1993 में डोनाल्ड ट्रंप का अफेयर रोवन ब्रेवर से भी चला। जब डोनाल्ड ट्रंप और रोवन का अफेयर था, तब दोनों की कई तस्वीरें सामने आई। ये उस समय का सबसे चर्चित मामला था। हालांकि काम की वजह से दोनों को अलग अलग जगहों पर जाना पड़ा और इस वजह से अफेयर खत्म हो गया। साल 1991 में कार्ला ब्रूनी के साथ भी ट्रंप के अफेयर की चर्चा खूब रही। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चल सका। ट्रंप की जिंदगी में कई महिलाएं आईं, जिनके साथ उनके संबंध रहे, जिसमें 3 से उन्होंने शादी भी की। मोनालिया ट्रंप से पहले उन्होंने माला ट्रंप और इवाना ट्रंप को भी अपना हमसफर चुना, लेकिन उनकी दोनों ही शादी टूट गई। फिलहाल उनकी जिंदगी में मेलानिया ट्रंप हैं और जब उन पर एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स से अफेयर छिपाने के लिए बड़ी रकम देने के आरोप लगे, तब तीसरी शादी भी टूटने के कगार पर। एडल्ट स्टार से उनके रिश्ते की शायद मेलानिया को पहले ही भनक लग गई थी, इसलिए कई मौकों पर उन्हें ट्रंप से दूरी बनाते देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बड़ी कवरेज लगातार रिपब्लिक भारत पर जारी है। मैनहट्टन कोर्ट पहुंच चुके हैं ट्रंप, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। फिंगरप्रिंट लिए जा चुके हैं। बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब उनका राजनीतिक करियर किस ओर बैठेगा। संजय सोई रिटायर्ड बेंच जर्नल मेरे साथ हैं। सर, अब ये लगभग तय है कि कुछ ही वक्त में उनके ऊपर जो मुकदमे हैं, जो अपराध है, उस पर कोई ना कोई बड़ा फैसला जज दे सकते हैं। जैसा कि आप बता रहे थे कि इस तरह के ट्रायल लंबे चलते हैं, तो क्या इसका पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा ट्रंप को, और क्या 2024 में ये पूरी घटना उन्हें मदद करेगी? जी देखिए, दोनों बातें हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से पॉलिटिकल माइलेज लेने की तो पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं ट्रंप, इसमें कोई शक नहीं है। और जो बात यहाँ पर, वो एक तरह से बाइडेन को एक कमजोर नेता के तौर पर भी ला रहे हैं, और ट्रंप जो है खुद अपने आप को बहुत स्ट्रांग लीडर के तौर पर हमेशा प्रोजेक्ट किया है। और जो व्हाइट सुप्रीमेसी वाली बात है या अमेरिका के डोमिनेंस वाली बात है, उन्होंने पूरी दुनिया में या अपने पॉलिटिक्स के तौर पर हमेशा से इसको सामने लाए हैं। यहाँ पर जो आप अभी सही कह रहे थे, और मेरा भी यही मानना है कि किस प्रकार से अपील होगी बाद में, जैसे कोर्ट का होता है, डायलॉग आता है, तारीख पे तारीख चलती रहेंगी और सालों तक चलेगा। और ट्रंप अभी भी ये कोशिश कर रहे थे और 2024 के लिए भी कोशिश करेंगे कि इसका पॉलिटिकल माइलेज मिले। लेकिन क्या एक आम जनता उनको सपोर्ट करेगी? इस तरह का क्रिमिनल बैकग्राउंड होने के बाद क्या उनको बाकी रेसेस के लोग, जो मिक्स्ड रेस है, मैक्सिकन्स हैं या बाकी लोग हैं, लैटिन अमेरिकन हैं, ब्लैक्स हैं, इंडियंस हैं, क्या वो उनको सपोर्ट करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। ठीक है संजय सर, मैं आपका स्लॉट में साथ एक और गेस्ट जुड़े हैं, आसिफ रमीज हैं, विदेशी मामलों के जानकार है। सर, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। मेरा सवाल सर पहला आपसे यही है कि ये जो घटनाक्रम हो रहा है, ट्वीट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, कहते हैं अमेरिका में ऐसा हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। व्हाइट हाउस कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की राजनीति में इतने अहम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? जो घटनाक्रम अमेरिका में हो रहा है, कितना असर पड़ेगा 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पर? सर
देखिए, इसकी मैं पहली प्रतिक्रिया यही दे सकता हूँ कि इसका बहुत असर पड़ेगा 2024 के वहाँ के जो इलेक्शन हैं उस पर, क्योंकि ये तो पहली बात है कि वो फॉर्मर प्रेसिडेंट वहाँ के हैं। ठीक है, उनके कंट्रोवर्सी जो रहे या फेयर्स के मामला हमेशा आते रहे, और ये हश मनी पेमेंट का जो मामला था डेनियल के लिए, जो ये पूरी चर्चा में 2016 का जो जिक्र था। लेकिन अगर इस मामले को देखा जाए और इनको अरेस्ट किया जाता है, कन्विक्शन होता है, तो इसका पॉलिटिकल माइलेज ट्रम्प को जरूर मिलेगा। और मेरा अपना मानना ये है कि मुझे लगता है कि ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, कोर्ट में जाना या तमाम इन चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि ये कोई इतना, एक होता है ना कि अलग अलग नेचर ऑफ क्राइम्स होते हैं, लेकिन जाहिर है एक पोजीशन पर रहते हुए अगर आप किसी का मुंह बंद करते हैं अपने दबदबे से, पैसे से, उस तरीके का जो केस है उसमें अलग मामले हैं, जिसकी अभी कुछ देर में हमें ये बात पता चल जाएगी कि आगे 2024 में क्या होना है। क्योंकि अगर तो ये अरेस्ट होते हैं, कन्विक्टेड हो जाते हैं, तो फिर शायद कहानी दूसरी होगी, सिचुएशन दूसरी हो सकती है। लेकिन अगर इनके पास कुछ वक्त मिलता है तो शायद इस चीज को और ज्यादा वो एक विक्टिम कार्ड बना के पब्लिक के सामने जा सकते हैं कि अभी चूंकि इलेक्शन आने वाला है और हमें इस तरीके से फंसाया जा रहा, हमें इस तरह की मिसयूज ऑफ पावर और इस तरीके की चीजों की बातें सामने आ सकती हैं। लेकिन इमीडिएटली जो मुझे लगता है कि पहले तो अभी सही तरीके से इसको जो एक तज्जिया या एनालिसिस जो होता है वो हम तब कर पाएंगे कि एग्जैक्ट जो फैसला आ जाता है। अभी देखें, हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से जो एक नेचर है ट्रम्प का, हमने देखा था इलेक्शन के बाद किस तरीके से उनके सपोर्टर्स जो है पूरे अमेरिका में कितना एक हंगामा मच गया था। अभी आपने देखा होगा कि उस तरीके की सिचुएशन इमीडिएटली वैसी देखने को नहीं मिल रही, लेकिन हो सकता है कि पब्लिक सपोर्ट इनको मिल जाए, हो सकता है कि इनके भी सपोर्टर्स तो हैं ही और उनकी तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन आए, इससे इलेक्शन का माहौल बिल्कुल डिफरेंट हो जाए। लेकिन अगर आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, और अगर कोर्ट से उनको इस तरीके का कन्विक्शन हो जाता है, जिसके चांसेस 50-50 दिख रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए अगर हम जो बाइडेन की बात करते हैं, जिनको ये बहुत ही वीकर प्रेसिडेंट के तौर पे पेश करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं कई चीजों में उन्होंने ऐसी चीजें करी दी हैं जो दुनिया भी इस तरीके की नैरेटिव को लेके उसको बिलीव करने के बिलीव कर रही है, यकीन कर रही है। वैसे सिचुएशन में जब ये